कोण पाहिजे? सर कुठे? वरती नाहीत? वरती नाही सर. मग कुठे आहेत? इकडे इथे इथे काय माहिती, इथं लाईट चालू आहे. पाण्याच्या मागे येतं. क्या कर रहे हो भाई? अब ये गेमिंग सेटअप में थोड़ा ट्राई कर रहा था. वैसे Asus ने अभी ये जो नई स्टूडियो बुक 16 सीरीज है वो लॉन्च की है, जो गेमर्स एंड क्रिएटर्स के लिए फोकस्ड है. जी हाँ, हम ऑलरेडी क्रिएटर्स तो हैं ही, तो मैंने सोचा नया सेटअप कर दूँ, गेमिंग सेटअप. आप देख ही रहे हो, थोड़ा फॉर्मेट भी अलग है. सो गेमिंग सेटअप चल रहा था और मैं गेम्स वगैरह खेल रहा था. एंड आई टेल यू व्हाट, आई वाज एंजॉयिंग सो मच. मैंने देखा भी नहीं आप लोगों को आते हुए. वैसे दोस्तों, डायनामो गेमिंग ने हमें चैलेंज किया था कि ऐसा कुछ वीडियो बनाओ जो पहले हमने नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा अलग है. वैसे बात करते हैं दोस्तों इस Asus स्टूडियो बुक 16 सीरीज की. वैसे दोस्तों, अगर इस लैपटॉप के बारे में बात करूं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 16 इंच का लैपटॉप है ये, एंड 4K OLED स्क्रीन आती है इसके अंदर, 4K OLED स्क्रीन. एंड व्हेन यू सी इट, जो कलर्स वगैरह दिखते हैं, एंगल्स वगैरह, एब्सोल्युटली ग्रेट. बहुत ही पतले बेजल्स है. 16:10 एस्पेक्ट रेशियो आता है इस स्क्रीन का. दोस्तों, अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो एल्यूमिनियम एलॉय आता है, विच इज रियली गुड. एंड यस, एंटी फिंगरप्रिंट भी है इसके अंदर. सो आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इसके ऊपर नहीं आते. अगर मैं कीबोर्ड के भी बारे में बात करूं दोस्तों, फुल साइज कीबोर्ड है. इनफैक्ट ये जो एरो कीज है ऊपर और नीचे, they have got like carbon fiber finish. और ये सब होने के बावजूद दोस्तों, this is 2.4 kgs, which is a good weight for this 16 इंच का लैपटॉप. वैसे दोस्तों, अगर ये लैपटॉप लेते हो, बॉक्स के अंदर आपको ऑब्वियसली लैपटॉप मिलता है, साथ में पावर ब्रिक मिलती है, एंड सीरियसली एक गॉर्जियस बैग मिलती है. बहुत ही सुंदर है वो. दोस्तों, अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, भर भर के सभी पोर्ट्स एंड बटन्स आते हैं जो क्रिएटर्स को चाहिए. फॉर एग्जांपल USB टाइप A 2 आते हैं, विच इज 3.2 Gen 2. USB टाइप C भी आता है लेटेस्ट जनरेशन का. साथ में HDMI 2.1 आता है जो 10K आउटपुट देता है. अगर 8K स्क्रीन आप लगाओगे तो 120 FPS भी आपको मिलेगा. साथ में 3.5mm जैक आता है. एंड यस, SD एक्सप्रेस स्लॉट भी आता है, विच इज द फास्टेस्ट. सो क्रिएटर्स के लिए जो भी चाहिए वो सभी है. एंड यस, RJ45 ऑल्सो. वैसे दोस्तों, अगर आप देखोगे इस कीबोर्ड के पास इधर एक डायल भी आती है. यस, जस्ट बिलो ये जो कीबोर्ड है, इसके यूज केसेस मैं बताने वाला हूँ. ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा. वेरी यूजफुल स्टफ. वैसे दोस्तों, जैसे गेमर्स करते हैं, हम भी आज ट्राई करने वाले हैं. इस वीडियो स्ट्रीम की जो लाइक टारगेट है, दैट इज 75,000. लेट्स सी इफ वी रीच देयर. दोस्तों, और अगर क्रिएटर्स एंड गेमर्स के बारे में बात करते हैं तो फुल्ली स्पेक्ड आउट होना चाहिए लैपटॉप, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम. इसमें Ryzen 9 आता है 5900, साथ में RTX 3070 विथ 8GB रैम एंड 32GB रैम, विच कैन बी एक्सपैंडेबल अप टू 64GB. एंड स्टोरेज के मामले में बात करूं तो अप टू 2TB SSD आप इसमें डाल सकोगे. सो या, ग्रेट दैट. टाइम होता है फॉर सम गेमिंग. चलिए थोड़ा गेम खेलते हैं. Alright, GTA, yes. बहुत दिन के बाद खेलने वाला हूँ GTA. वो बहुत दिन के बाद GTA खेल रहा हूँ. इसमें कार एक्सीडेंट करवाने में क्या मजा आता है. माय गुडनेस.
6 hours later. अरे मैं तो भूल ही गया कि ये लोग बोर होके बैठे हुए थे। वैसे बहुत देर तक खेल रहा था, बहुत मज़ा भी आया। कुछ थर्मल्स के बारे में बात करता हूँ क्योंकि गेम्स खेल रहा था मैं। इसमें 102 ब्लेड्स आते हैं। जो फ़ैन है 102 ब्लेड्स हैं जो 16% ज़्यादा कूलर रखते हैं, विच वर्क मोर एफिशिएंटली। बट एक बात कहूँ, ज़रूर फ़ैन की आवाज़ जो है वो आती है, बट इट कीप्स द लैपटॉप कूल। वैसे अगर गेम प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, मैं फुल 4K पे खेल रहा था, फुल सेटिंग्स में, एंड बहुत ही स्मूथ गेम्स वगैरह चले। आई मीन आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड। GTA इज़ अ हैवी गेम एंड मैं देख रहा था कि भाई फ्रेम रेट क्या है, थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह दिख रहे हैं या नहीं। एब्सोल्युटली यार, ये OLED स्क्रीन है, जो कलर्स वगैरह दिख रहे थे, एब्सोल्युटली ग्रेट। सो आउट एंड आउट अ गेमिंग एंड अ क्रिएटर फोकस्ड लैपटॉप, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। और गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। डे इन डे आउट हम वीडियोस क्रिएट करते हैं। अब इसमें दोस्तों गेमिंग तो एक चीज़ हो गई। अगर आप गेम स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो आपको गेम की जो स्ट्रीम होती है उसे एडिट भी करना होता है, 4K स्पेशली, और वो इसके ऊपर आप बहुत इजीली कर पाओगे। वी ट्राइड दैट। बेसिकली ये ड्राई रन था गेमिंग चैनल के लिए हमारे, तो 4K स्ट्रीम भी हम एडिट कर रहे थे। बहुत ही अच्छी तरह से टाइमलाइन को आप जूम कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, प्रीव्यू वगैरह जो होता है बहुत अच्छी तरह से दिखता है। सो ऑब्वियसली बिकॉज स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे हैं, you should not have absolutely no problems doing video editing on this. अब आती है वो चीज़ दोस्तों, ये जो डायल किस लिए है। तो अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो टाइमलाइन आपको जूम वगैरह करना है, ऑडियो कम ज़्यादा करना है, just move that dial. Yes, that's it. इतना इजी हो जाता है। अगर फोटोशॉप वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हो तो लेयर्स जो होते हैं, अलग अलग लेयर्स, उन्हें आपको जूम वगैरह करना है, बहुत ही इजीली कर पाओगे। और एक बार उसकी आदत लग गई, यू आर गोइंग टू मिस इट। दूसरे लैपटॉप्स में नहीं होता है। सो वेरी वेरी यूजफुल फीचर। और दोस्तों अगर मैं प्रीमियर प्रो वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ बता दूँ, अगर आप ये लैपटॉप लेते हो तो Adobe CC का सब्सक्रिप्शन 3 महीने का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसके साथ। और दोस्तों बैटरी के बारे में बात करूँ तो ऑन द गो भी इसे आप इस्तेमाल कर पाओगे। 90 वॉट आवर की बैटरी है। Asus क्लेम करता है 8 साढ़े 8 घंटे, बट आई टेल यू व्हाट, अराउंड 4 घंटे आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा, कुछ भी आप कर रहे हो। सो नो टेंशन। फाइनली प्राइस के बारे में क्या, बिकॉज सब कुछ ही नेक्स्ट लेवल है। अगर आप स्पेसिफिकेशंस के पास देखोगे सब कुछ वेरी वेरी ऑन द हेवियर साइड है, तो प्राइस भी थोड़ी हैवी है दोस्तों। आप पूछोगे कि भाई अगर बजट गेमर्स को लेना है, क्योंकि ये जो है ये प्रोफेशनल लोगों के लिए, बजट गेमर्स के लिए Asus लॉन्च कर रहा है उनका VivoBook X एंड VivoBook Pro X, जो आप खरीद पाओगे। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा नहीं है तो those options are also there. और आप पूछोगे कि भाई हाँ ठीक है, ये प्रोफेशनल लेवल गेमर्स एंड क्रिएटर्स के लिए है। अगर मैं एक बजट गेमिंग सेटअप मुझे चाहिए, या फिर ज़्यादा मैं वीडियो क्रिएशन नहीं करता हूँ, उतना ज़्यादा थोड़ा ही करता हूँ, फुल HD या 2K वगैरह करते हैं, तो उनके लिए VivoBook Pro एंड VivoBook Pro X ये भी आते हैं, विच आर ऑन लोअर बजट। वैसे क्रिएटर्स हैं तो मैं आपको एक बात कहूँ, Asus उनका Asus ProArt Labs, ये एक नया प्रोग्राम वो लेके आ रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री में जो लीडिंग क्रिएटर्स वगैरह होते हैं, गेमर्स वगैरह होते हैं, वो आपको कोर्सेज देंगे सो दैट यू कैन बिकम बेटर गेमर एंड बेटर क्रिएटर। तो वो भी है, अगर ज्वाइन करना है यू कैन डेफिनेटली डू इट। बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी फीचर जहाँ पे आप भी सीख पाओगे। वैसे दोस्तों जब ये लैपटॉप आया हुआ था हमारे पास तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में वही आया कि अभी तक हमेशा हम वीडियो एडिटिंग वगैरह ट्राई करते हैं। हमने इस टाइम StudioBook 16 के साथ एंड ProArt या इसके साथ हमने गेमिंग सेटअप करना ट्राई किया, एंड आई टेल यू व्हाट, आई रियली एंजॉयड इट। वैसे आप मुझे बताइए, इफ़ यू आर अ बडिंग अपकमिंग क्रिएटर, आप क्या करने वाले हो इफ़ एट ऑल यू गेट दिस ProArt सीरीज, StudioBook 16 सीरीज, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों इस लैपटॉप में वगैरह, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू, ये जैन में लॉन्च होने वाला है, ऑन सेल जैन में जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ। लेट मी गेट बैक टू गेमिंग।